देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कदीम अदवार में बादशाह सलामत इक़्तिदार को कायम रखने के लिए एक दो आजमूदा नुस्खा इस्तेमाल किया करते थे। पहला, सल्तनत का इंतज़ाम हासिल किया, पहले ही हिल में अपने मुखालिफिन को कोता तय किया, अगर हाथ नरम रखा तो कैद में डाल दिया। पाकिस्तान आज भी शायद बादशाह सलामत और सल्तनत वाए दौर से गुजर रहा है। आज जब कोई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठता है तो वो सबसे पहले अपने मुखालिफिन को कुचलने की कोशिश करता है। आज पावर के नशे में धुत है मुस्लिम लीग नून और उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो कि एक मुकद्दम फतह हासिल करते हैं तो दूसरे में घेर लिए जाते हैं। ये बात एक दो साल पुरानी नहीं है, बल्कि खुद खान साहब के दौर में वो भी अपने मुखालिफिन के साथ ऐसा ही सलूक करते थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? मौजूदा हुकूमत नाअहली छुमाकर मुल्क के खातिर आगे कब बढ़ेगी? बात हुकूमत की नाअहली की हो रही है तो आपको हमारी IT मिनिस्ट्री की नाअहली भी सुना देते हैं, जिनकी बातों के बाद पूरे पाकिस्तान में मीम्स का ऐसा फ्लड आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस मुल्क में बस नेट का मसला चल रहा है, आप सबको पता है। आप में से बहुत सारे इसी वजह से हुक्मरान जमात को बुरा भला भी कहते होंगे। खबर कल इस मुल्क की IT मिनिस्टर ने कहा कि नेट स्लो इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक मजाक से कुछ बढ़कर ही लगा, जिसके बाद मीम्स भी बने और हर शख्स ने तकरीबन पाकिस्तान के इस मौजू पर बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। आप देखेंगे कि जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। क्या ही कहा जाए, क्या ही बोला जाए। शजा फातिमा साहिबा, इस मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई तो ही ज्यादा लोग VPN पर आए, ना कि VPN की वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई है। और ये कोई पहला मुल्क नहीं है जहां पे VPN इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। इससे पहले चाइना और दीगर ममालिक खत्ते के अंदर और खासतौर पर इस स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर VPN का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वहां की तादाद पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन से ज्यादा है, और इंटरनेट यूजर्स भी पाकिस्तान के इंटरनेट यूजर से जायद हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क IT की वजह से डॉलर में पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। हमारे पड़ोसी ही मुल्क भारत की बात कर लें, जिसका जो IT मिनिस्टर है वो दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर और इस फील्ड से होता हुआ मिनिस्टर IT बना है। मगर हमारे यहाँ क्या ही कहना है कि एक खातून को किस काबिलियत पर यह एक अहम मनसब दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो इस मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं। हालात दूसरी जाने भी जूं के तू हैं। इस मुल्क की दूसरी बड़ी हुक्मरान पार्टी पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम लाकर खुद को तो महफूज बना लिया, मगर 15 साल से सिंध पर मुस्तकिल राज करने वाली GA भुट्टो की इस पार्टी ने सिंधी आवाम का भी क्या ही हाल बना दिया है। सक्खर और लड़काना की बारिशों ने पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को अयां कर दिया है। सक्खर में तो पानी घरों तक आ गया है। पीपल्स पार्टी के मेयर, जो कि इस वक्त नुमान इस्लाम शेख हैं, उन्होंने दावा किया है कि सक्खर में इतनी तेज बारिश हुई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, जिसकी वजह से पानी आया है। अब क्या ही कहना है कि हमारे यहाँ सियासतदानों को एक और नया बहाना मिल गया है। जब भी बारिशें होती हैं तो ये कहा जाता है, या सैलाब आता है तो कहा जाता है कि माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये नागहानी आफत अजाब बन गई है। क्या कहा उन्होंने, आइए आप भी सुन लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मीडिया और आवाम के सामने जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने लाजमी है।
लेकिन इस वक्त सक्खर के अंदर अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो 302 मिलीमीटर बरसात एक सिंगल डे के अंदर, यानी एक सिंगल स्पेल आप कह सकती हैं, जो 5 स्पेल्स पे था, जो आपकी यानी पूरी एक सदी जब से पाकिस्तान बना है 77 साल में इतना बड़ा 302 मिलीमीटर की बरसात सिंगल डे में कभी नहीं हुई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह जी नहीं मेयर साहब, नुमान इस्लाम शेख साहब, ये कोई सही फिगर्स नहीं हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सक्खर में महज 114 मिलीलीटर बारिश हुई है। सवाल पीपल्स पार्टी से है कि आखिर कब तक सिंध के शहर खुदा की बारिश पर परेशान होने के बजाय मुस्कुराएंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना का बेड़ा गर्क हो गया है, मगर कहाँ हैं वो बिलावल भुट्टो जी? महंगाई के लिए मार्च निकाला करते थे और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमारी है, जिसकी वजह से हम वोट बैंक लेकर आते हैं। यकीनन वोट बैंक आप लेकर आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी का ताल्लुक नहीं हो सकता हालात देख के। तो इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है पैनल में सबसे पहले जी चंगेज़ खान काकड़ साहब हैं, एमएनए हैं पीटीआई से। मेरे साथ नुसरत सादिक साहब हैं, एमएनए मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक क्विक ब्रेक लूंगी, इसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे जी गवर्नेंस के मामलात पर। आज कुछ बात हो जाए इस पे भी, और आपस में इस वक्त लड़ाई झगड़े भी शुरू हो चुके हैं इन मामलात पे। सबसे पहले चंगेज़ खान काकड़ साहब की तरफ जाऊंगी। चंगेज़ खान काकड़ साहब, गवर्नेंस के मामलात पे तो मैंने आज बात की है, आपने आगाज़ में भी देखा है। दूसरी जानिब मामला ये है कि अब सियासी मंजरनामे पर आज आपके जो साबिक सदर हैं आपकी जमात से ही, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा है कि अब जो होगा वो अच्छा होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 6 अगर चलाना चाहें तो चला लें, जिंदगी और मौत की जंग है। क्या कहेंगे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। गुजारिश ये है कि आप रजीम चेंज के बाद जो देख रहे हैं, जो पीटीआई का हशर हो रहा है और जिस तरह से उन पर पे दर पे वर्कर्स पे, लीडरशिप पे और बिलखसूस हमारे कायद इमरान खान साहब पे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और उसमें कोई ऐसा मुकदमा रह नहीं गया, इस मुल्क में कोई ऐसी दफ़ा रह नहीं गई जो उन पर नहीं लगाई गई है। ये सियासी इंतकाम है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं इससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक अटल हकीकत है, जो इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी। और इस इंतकामी सियासत से, इस ताकत के नशे वाली सियासत से, और ये किसी के कंधे पर सवार होकर की जाने वाली सियासत से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। आपने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं। इमरान खान को हर रोज नए केस में उसमें जो है मुलव्वस करके देख लिया है, लेकिन ना इमरान खान ने इस बात से कभी जो है कहा है। वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी कुछ है इसको प्रोसिक्यूट करो, जो जस्टिस है वो होता हुआ नजर आए। और फिर उन्होंने बबांगे दौल एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार ये बात कही है कि हर बात का बिलखसूस 9 मई पे आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उस पर जो भी मुलव्वस होगा उसकी ना सिर्फ कंडेमनेशन होगी, और उसको अगर सजा होगी तो उसमें भरपूर पार्टी जो हमारी जो है उस पे उसका साथ देगी, ताकि अगर किसी कोई मुलव्वस है, जो भी मुलव्वस है, लेकिन आज तक साल एक से ज्यादा हो गया, 1.25 साल हो गया, हमारी इस जो बात को कभी नहीं माना गया। इससे मुल्की हालात जो है, आप देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इलेक्शन में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली थी, जो डंडे के जोर पे वो उसको जाली फॉर्म 47 के जरिए वो उसको खत्म कर दिया गया। उस वक्त से लेकर और उससे पहले भी जो PDM 1 PDM 2 थी, मैं बिल्कुल 8 फरवरी की बात कर लेते हैं, वो माजी की बातें हैं, माजी की बातें को रहने देते हैं। 8 फरवरी से लेकर अब ये अगस्त जा रहा है, 6 माह में गवर्नमेंट को कोई ऐसा उनका कोई फैसला नहीं आ सका, कोई स्टेबिलिटी पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। आज ही मैं देख रहा था
कि IMF ने जो 28 अगस्त को अपना इजलास रखा उस एजेंडे में पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, जो आज एक रोटी के नवाले को तरस रही है। आज ही मेरे शहर फैसलाबाद में एक शख्स को, फिदा हुसैन उसका नाम है, 25,000 बिजली का बिल आया, उसने खुदकशी कर दी। उसका खून जो है वो किसके सर पे है? लेकिन हुकूमत ताकत के नशे में हर वक्त सिर्फ अपने डंडे के जोर पे अपनी ताकत जो है वो इस्तेमाल करके दबा रही है लोगों की आवाज को। इस तरह तो ना माशरे चलते हैं, ना मुल्क चलते हैं, ना मुल्क का कुछ सिस्टम दुरुस्त हो सकता है। ये इनको ये चाहिए था, ये जब ये पता इनको कि हम हारे हुए लोग थे, अगर ये मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो जो जीते हुए थे ये खुद ब खुद उनको जो अवाम ने जिनको मुंतखब किया था उनके हवाले इक़्तिदार करते, ताकि वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेके आते। वो ये अवाम दोस्त तो है ही नहीं, ये तो मुसल्लत किए गए हैं। और ये कठपुतली हुकूमत है, जो इनको पीछे इनकी जो डोरियां हिलाने वाले हैं, जो इनको कहते हैं वही ये कर सकते हैं, अपने तो जो है पल्ले से कुछ नहीं कर सकते। और अब जो बजट पेश किया गया था वो भी आपने देखा होगा, वजीर खजाना कहाँ से लेके आए हैं। जिस पार्टी बेचारी को ये इख्तियार ना कि अपना वजीर दाखिला लगा सके, अपना वजीर खजाना लगा सके, उसने इस मुल्क में क्या मतलब पॉलिटिकल इस्तेकाम लाना, क्या इकोनॉमिकली इस्तेकाम लाना। तो ये जब सारी चीज़ें जब हम इसको मजमूई तौर पर असेस करते हैं तो ये बैड गवर्नेंस में आती हैं, ये बैड गवर्नेंस में आती हैं। अब पॉइंट स्कोरिंग के लिए पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साथ अपनी बेटी को जो CM है उसको बिठाकर और कह दिया कि जी हम 14 रुपये पर यूनिट जो है पंजाब में बिजली सस्ती करेंगे। वो जो 40-50 अरब का जो है वो भी अवाम की जेब से डाका पड़ना है कि आप एक मत से पैसा निकालेंगे, दूसरी मत में जो है लगा देंगे पैसा, वो अवाम का वही पैसा, उसको पैसे को जो है करने के बाद एक चीज़ महंगी होगी, एक चीज़ सस्ती होगी। ये हल नहीं है, ये बिल्कुल हल नहीं है इस मुल्क का, यहाँ ही इस मुल्क में इस्तेकाम लाने का कि आप वक्ती तौर पे एक से कर्ज लेकर, ठीक है, एक से निकाल के दूसरे पे लगा देंगे। नुज़रत सादिक साहिबा की तरफ जाऊंगी। सीनियर जैसे पॉलिटिशियन है, पार्टी में भी बड़ी गहरी नज़र रखती हैं सारी चीज़ें और जो इस वक्त हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा इन मामलों पे जानना चाहूँगी। नुज़रत साहिबा, ये एक तो इस पे बड़ा बैकलैश आ रहा है, ये जो पार्टी के सदर कायद जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अनाउंसमेंट की मरीम नवाज साहिबा के साथ बैठ के बिजली की कीमतों में कमी का, आज हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने भी इस पे बड़ा तनकीद की है कि जी अजीब ऐलानात हो जाते हैं टीवी पर आने के लिए, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं, हमारे लिए तो वक्त भी नहीं है। उन्होंने कहा हम परेशानी में आ जाते हैं जब एक सूबा इस तरह का ऐलान करता है। तो और अभी जैसे चंगेज़ खान साहब भी कह रहे हैं कि जी एक किसी मत से आप ये पैसे निकाल के दूसरी चीज़ पर लगा देंगे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उस शॉर्टफॉल को आपको फिर भी जो है वो पैसे कहीं ना कहीं से निकालने ही पड़ेंगे। तो ये मैकेनिज़्म जो बनाया गया है, इसके ऊपर विद इन जो आपकी हुकूमती पार्टी है उससे भी रिएक्शन आ रहा है, क्रिटिसिज्म का, ऑपोजिशन की तरफ से भी आ रहा है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जिदा साहिबा। वैसे आज आपने कोई चार्जशीट ज्यादा ही तैयार की हुई है ऐसा है नहीं मैडम, मैंने नहीं की हुई। आई शुड टेल यू कि आपने शुरू में ही इतना कुछ कह दिया। मैडम, शिजा साहिबा ने जो बात की है ना, उसके बाद मैं खुद भी, आपको पता है मैं खुद पूरी दुनिया में जाती हूँ, अभी फिर दोबारा चाइना जा रही हूँ एक और असाइनमेंट पे, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है ना, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट जनरेशन, तो आपको पता है कि हमें पता है कि इस तरह नहीं होता जो वो बात वो कर रही है, वहां से शुरू इसलिए किया था। रिदा साहिबा, यू आल्सो नो कि ये टेक्निकल इशू है जी। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कुछ दिन पहले वाकई कुछ प्रॉब्लम थोड़ा आया हुआ था जिसको वो देख रहे थे। मैं कभी भी ऐसी बात को नहीं कहूंगी कि ये नहीं हुआ था, थोड़ा सा आया था। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और मैं आपको इस बात को भी बता दूं कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी आवाज इतनी क्लियर है, आपको आ रही है, मुझे आपकी आ रही है, नेट पे कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जो चीजें उन्होंने कही वो इंशाल्लाह दे लुकिंग इनटू इट। ये नहीं ऐसा कि वो आराम से बैठे हैं और वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो करेंगे। हमें पता है इसके साथ कितने ज्यादा IT सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर यूथ, हमें मालूम है सारा इसका। और इंशाल्लाह ताला वो हम इसको शहबाज साहब की
सरबराही में इंशाल्लाह ताला जरूर इनको देंगे रिलीफ और इनको जरूर इस तरफ लगाएंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं समझती हूँ आईटी सेक्टर जो है वो पार्ट प्ले कर सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने में। एक तो ये बात, दूसरी बात आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बड़े जो है वो पॉजिटिवली इसका जवाब दिया है और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप इसके लिए जवाब भी दे रही हैं और चार्जशीट होने के बावजूद। लेकिन मैडम इसमें एक चीज़, सिर्फ इस बात को थोड़ा सा देखें कि ये जो इस वक्त जो बात उन्होंने की है ना, वो या तो वो जैसे होता है टेक्निकल लोगों के साथ कोई मशवरा करके वो बात कर लेती है, उन्होंने बात ही ऐसी की है कि उसके बाद मतलब वो बेसिक पॉइंट था कि जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में मेम्स का भी फ्लड आया, क्योंकि वीपीएन से ऐसा होता नहीं है। चाइना भी वीपीएन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, आपकी नॉलेज में होगा, आप भी गई होंगी चाइना, मेरे ख्याल से हम सभी जा चुके हैं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, और उन्होंने फायरवॉल के वाले से कोई बात ही नहीं की जो कि उनको करनी चाहिए है, तो फिर बैकलैश इसी तरीके का आना है जिस किस्म का आ रहा है। आई थिंक मैं जरूर आपकी तरफ से और बाकियों की तरफ से अगर कोई ऐसी बात इस तरह है तो मैं जरूर उनसे भी मालूम करूंगी और इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू और फिर मैं इसके ऊपर बताऊंगी। थैंक यू, वी आर ग्रेटफुल। जरूर जरूर। अच्छा, नेक्स्ट ये जो बिजली के बिल का मामला है जो सिंध भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑपोजिशन कर रही है। देखिए रिदा साहिबा, उन्होंने रिलीफ दिया, सीएम साहिबा पंजाब मियां साहब थे और मियां मोहम्मद नवाज साहब बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि वो उनको रिलीफ देना चाहते हैं। उनको दुख होता है देख के कि अगर अवाम के मसाइल हल ना हो, गुर्बत से ना निकाला जाए, ये सब हमारे चैलेंजेस हैं जो कि वो पहले इसको कर चुके हैं कवर। उन्होंने अपनी जब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तब भी, हम सब जानते हैं डेवलपमेंट हुई तभी है। हमारे सामने ये जो अभी भी मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रही हूँ, जहाँ पे भी आप चले जाएं, ये तरक्की का सफर यही होता है, इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। उन्होंने चीजों को देखा, उन्होंने चीजों को परखा। आपको पता है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद जिक्र किया हो कि प्राइस वाटर कूपर्स रिपोर्ट है जो कि कहती है कि अगर इसी तरह इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, ऐसा ऐसा करके स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये जरीदे लिख रहे हैं, हम खाली नहीं कहते। उनकी भी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक अगर इसी तरह बेहतर रहा, अल्लाह करे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वुड बी अहेड ऑफ कनाडा एंड इटली। ये दो कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया है। तो अगर मैं समझती हूँ कि पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपको उस पर पूरा करना चाहिए फॉलो, एंड अगर वो हो और आपके बाकी एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव हो जाए कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट को भी कर ले कैप्चर और वो दें आप उनको एनवायरनमेंट, तो कोई रीजन नहीं है कि हम ना तरक्की कर सकें, ना स्टैंड अमंग्स डेवलप्ड नेशंस खड़े हो सकते। ये ऐसा हो नहीं सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी है। पाकिस्तान में बहुत, आपको पता है कहाँ पाकिस्तान पहले, अभी कल ही के डॉन का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि कितना आगे पाकिस्तान जाने का उस वक्त हो रहा था, और जी पोटेंशियल है, कोई डाउट नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। हमारे में अरशद नदीम साहब ने जो जेवलिन थ्रो करके पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई और गोल्ड मेडल, वो हमें लगता था कि लाइक वी वर लिटरली स्टार्विंग फॉर अ पोजीशन लाइक दिस। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खाली वो अकेले नहीं है, फिर टाइकोंडो में भी देखा हमने, और बच्चे चीज कर रहे हैं और मेडल्स लेके आ रहे हैं, वो भी सारे माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल में इंडिविजुअली हम सब, मगर एज ए नेशन ऑन अ होल, एज ए नेशन हमें होना पड़ेगा। हमें बारे में अच्छे और वो सब हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत जिसे कहना चाहिए कि टैलेंटेड एंड कैपेबल। सो आई डोंट सी नो रीजन कि इसमें तो हम आगे ना जाए, मगर वो एनवायरनमेंट मैं कहती हूँ कि हमें देना चाहिए और देना पड़ेगा, वो एनवायरनमेंट देना चाहिए। अच्छा मैडम, इसमें एक चीज़ और भी बताइएगा कि क्या ही अच्छा होता कि मियाँ साहब आपकी, क्योंकि हुकूमत वफाक में बैठी है, तो वफाक में भी है, यानी कि नॉट इन पंजाब ओनली, तो अगर वो पंजाब के अलावा से वफाक में होते हुए पूरे मुल्क के लिए इस चीज़ का अनाउंस करते हैं। मेरे ख्याल में सारी इकाइयाँ जो हमारी हैं, फेडरेशन जो है, हम अगर कोई पंजाब में अच्छा काम होता, हम देखते हैं, मैंने देखी है सड़कें डेवलप होते हुए, मैंने देखा है वहाँ पे ट्रैवल करते हुए विद इन पंजाब, मैंने देखा है गाँव में चले जाए। पाकिस्तान मांगना चाह रहा है वो रिलीफ हो, सुने ना, मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं सिंध में भी ऐसा ही हो जी, बलूचिस्तान भी ऐसा ही डेवलप करे। तो हम मारे हुए कराची वालों के बिजली का बिल सबसे ज्यादा आ रहा है इस वक्त, उनको फी यूनिट सबसे ज्यादा देना पड़ा है पूरे मुल्क में। जी आई अंडरस्टैंड, और कराची तो हब है, कराची तो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ फेडरल उसके लेवल के ऊपर भी आई एम श्योर उनकी नजर उसके ऊपर है और वो देख रहे हैं इस चीज को।
और जहाँ जहाँ हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है वज़ीर आज़म साहब ईगरली करते हैं। वो तो किसी तरह भी पीछे नहीं छोड़ते कोई चीज़ को, वो तो कोशिश करते हैं कि उसको टाइम से पहले पूरा किया जाए। कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो बिजली के लगाए। फिर आप कहेंगे मैं पंजाब की बात करती हूँ, मैं मिसाल देती हूँ। आई वुड वांट अदर्स आल्सो टू बी लाइक दैट, एट पार होने चाहिए सब सूबे जो हैं, किसी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबको वही वसाइल मिलने चाहिए जिस तरह के बाकी सूबे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा हेल्दी, देखें कंपटीशन तो होते हैं, हम चाहते हैं कि बाकी भी कम्पीट करके और बाकी भी उस लेवल पे आए, तो ये बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए, पाकिस्तान के लिए। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट के बाकी भी सब कॉम्पीट करें। कंपटीशन होता है, डेफिनेटली होता है। जुल्फिकार बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन, और सूबों को चाहिए कि कॉम्पीट करे। बहुत अच्छी बात की नुज़र सादिक साहिबा ने, बड़ी सीनियर अहम मेंबर है मुस्लिम लीग नून की। तो जुल्फिकार अली साहब, आप तनकीद क्यों कर रहे हैं फिर पंजाब पे? वज़ीर आला सिंध साहब आज तनकीद कर रहे थे कि अजीब ऐलानात से हम परेशान हो जाते हैं। आप भी आगे बढ़ें, केयर इलेक्ट्रिक के साथ बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें और कराची वालों को कुछ रिलीफ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये पहली चीज़ ये है कि हम हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव करते हैं। हम भी ये समझते हैं कि जैसे यहाँ पे NICVD है, SIUT है, गैम्बट इंस्टीट्यूट है, लिवर, किडनी, हार्ट और दीगर जो सहूलियात है ट्रांसप्लांट की, वो सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी होनी चाहिए। और साइबर नाइफ जैसी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी जो सिंध में इस्तेमाल हो रही है, उसको भी दीगर सूबों में होना चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो सिंध में आके फ्री अपना हेल्थ केयर का इलाज करवा रहा है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सिंध गवर्नमेंट, ये इस चीज़ के ऊपर खास तौर पे काम कर रहे हैं कि क्वालिटी और अच्छी जो फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं वो सब लोगों को मिलने चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन किस सूबे और किस शहर से है, किस कास्ट से है और किस जगह से है। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम बिलीव करते हैं और हमें बिल्कुल करना चाहिए। हमारे किसी भी शख्स ने जो है वो तनकीद वाली बात नहीं की। देखिए, बात हेल्दी कंपटीशन की जब होती है तो फिर हम हेल्थ की बात करते हैं, हम कंपटीशन की बात करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 200 यूनिट बिजली दी है फ्री और इतने पैसे खर्चे हैं, और मरियम नवाज साहबा ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी है 2 माह के लिए। अगर 45 अरब रुपए की, जिस तरह इन्होंने नेस्को के साथ, डिस्को के साथ मिलके पंजाब के अंदर जो है एक प्लान दिया है कि 14 रुपए सब्सिडी देंगे और पंजाब गवर्नमेंट अपनी जेब से बोझ बर्दाश्त करेगी, लेकिन 2 माह बाद वो खत्म हो जाएगा। क्या ही अच्छा होता कि ये डील बनाते कि इसमें बैंक्स को भी इन्वॉल्व करते, स्टेट बैंक को भी करते, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी PMLN की है, और 45 अरब रुपए के सोलर पैनल्स उन लोगों के घरों में उनको फैसिलिटेट करते हैं और बैंकों से कहते हैं कि 45 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर कुछ फेडरल गवर्नमेंट डाल रही है, 45 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट डाल रही है, 200 यूनिट तक जो पैसे लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में वो फेडरल गवर्नमेंट डाल रही है, और कुछ आप किस्तों के ऊपर इस तरह क्रेडिट कार्ड फाइनेंसिंग होती है, आपको 12 माह तक मोबाइल फोन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें और सहूलियात, फैन ले लें, AC ले लें। बैंक्स आपको मोबाइल फोन ले लें, बैंक्स आपको 1 साल तक, कोई 6 माह तक, कोई 1 साल तक, कोई 2 साल तक फ्री, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन देता है, और उस लोन के ऊपर आप वो जो अपनी डेली जरूरियात की चीज है हाउस होल्ड की वो लेते हैं। इस सारे अमाउंट को अगर उस तरह के पैकेज में डाल दिया जाता तो ये जो 2 माह के खत्म होने के बाद लाइफ टाइम अगले 20-25 साल उनको फायदा होना था अवाम को, तो इस पे खजाने का बोझ भी नहीं पड़ना था और इस पे मामला चलते रहना था। देखिए, हम वी अप्रिशिएट, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, हम किसी चीज को बुरा नहीं समझते, लेकिन जुल्फिकार साहब प्लीज एक होल्ड ऑन। चलिए, सोलर पैनल का ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, इसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत अनाउंस कर चुकी है और यही इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो बात कर रही है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है इस पे मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। कमर्शियल ब्रेक है, आई हैव टू टेक इट विद योर ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन। विल बी राइट back after it. Stay tuned.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी जुल्फिकार अली बदर साहब से बात होती है। जी जुल्फिकार साहब, यू में प्रोसीड नाउ जी। यही बात नाजरीन से शेयर कर रहा था और आपके आगे भी यही अपनी सजेशन रख रहा था कि क्या ही अच्छा होता कि इस तमाम अमाउंट को, जैसे आप हाउस होल्ड को बैंक की तरफ से जो क्रेडिट कार्ड या लो इंटरेस्ट फ्री फैसिलिटी मिलती है यूटिलिटीज के लिए, अगर इस अमाउंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने अमाउंट दी है 200 यूनिट तक की, अगर इसको कर दिया जाता तो ये लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होनी थी। यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है वो फायदा देखा जाता है, और लेकिन हम यही चीज कहते हैं कि अगर इसमें अब बाकी लोगों के साथ डिस्कस करके इस पे अच्छी एडवाइस ले ली जाए तो इसमें आवाम का लॉन्ग टर्म में फायदा, एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म कैसे, क्यों 45 अरब रुपया जो है बड़ी अमाउंट है, इसमें 2 माह बाद खत्म हो जाना है। लेकिन अगर ये इसके अगेंस्ट सोलर पैनल दे दिए होते तो बेहतर था। सिंध गवर्नमेंट जो है 300 यूनिट तक जो लोग हैं उसके ऊपर काम कर रही है, और इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सिंध के चीफ मिनिस्टर और बाकी बिलावल साहब की हिदायत पे इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ पे 300 यूनिट तक के जितने भी लोग हैं जो इस यूनिट तक 300 तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे सोलर पैनल प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनकी ये जो 300 यूनिट तक की खपत है, उनका जो अखराजात है, बिजली का बिल है जो उनको उनकी जिंदगी जीवन बनाए हुए है, वो खत्म हो जाए। तो इसके ऊपर बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी इससे पहले सिंध गवर्नमेंट 2.1 मिलियन हाउस होल्ड के ऊपर काम कर रही थी, 20 लाख से ज्यादा घरों के ऊपर। वो भी बिलावल साहब का विजन था, उस पर पैसे इकट्ठे किए, उसके ऊपर भी रवा दवा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि पूरे सिंध के अंदर इंक्लूडिंग कराची और मेजर सिटीज ऑफ सिंध, हम बहुत सारे जो लोग हैं जो कि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सोलर पैनल की फैसिलिटेशन देंगे। ये उसका तो मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। सोलर पैनल की बात हो गई जुल्फिकार साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके मेयर ने भी एक गलत दावा किया इन दिनों। उन्होंने ये कहा कि सखर में जो बारिश हुई है पिछले साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का भी आपने बयान सुन लिया है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट अंजुम नज़ीर साहब ने भी कहा कि सखर में 77 साल की बारिश की तारीख का रिकॉर्ड टूटने का दावा गलत है। अब ये क्या है? अब ये देखें ना, कराची में भी बारिश होती है तो मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वो लड़ रहे होते हैं एंकर्स के साथ ऑन एयर, जब उनको ले लो बीपर पे तो वो फिर लड़ते हैं कि जी आपको गलत नज़र आ रहा है। और एक शारा फैसल को देख लें, सिर्फ एक शारा फैसल ही है जो कि बस बताने के लिए रह गई है, बाकी तो पूरा शहर ईस्ट डूबा हुआ होता है, सेंट्रल डूबा हुआ होता है, वेस्ट डूबा हुआ होता है, आउटकट्स डूबे हुए होते हैं, लेकिन कहा जा रहा था नहीं सब ओके। अब ये सियासतदानों का ये भी एक बड़ा मसला है कि वो मैनिपुलेट करने लगे चीज़ों को, वो मैनिपुलेट करके बात करने लगते हैं, और फिर अगर हम कोई बात कर दें उसके ऊपर तो फिर नाराज़ी होती है आप लोगों की तरफ से। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ पर बात ना करें और आम आवाम के दुख को ना बयान करें तो फिर क्या करें? अच्छा, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है मुझे तो पता नहीं, मैं तो लाहौर में हूँ, लेकिन लाहौर की आपको बात बताता हूँ। ये सिर्फ कराची, सखर या लाहौर जैसे शहरों का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इसलिए बात ना करें ना कि किसी को लगातार 3 टेन्योर में हुकूमत नहीं मिली होगी। सर, पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी who have this great time and this opportunity, this very unique opportunity to have the government कंटिन्यूसली फॉर 3 टेन्योर्स, और जी अभी अगला एक और टेन्योर शुरू हो गया है। सर, ऐसी सूरत हाल में आप लोग ये नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती, बाकी तो कोई भी कहे, वफाक का कहे, पंजाब का कहे, मैं कहूंगी कि हाँ जी बीच में मार्शल लॉ गया, बीच में चेंज हो गया, लेकिन एक जमात जिसके पास सूबा हो शुरू से, जिसको एक एक गली नुक्कड़ कॉर्नर का अब पता हो कि जी किस नुक्कड़ का किस कॉर्नर क्या है। आपके तो लोकल गवर्नमेंट में भी आपका सारा सब कुछ है, नीचे तक आपके पास, ऊपर से सारे इख्तियारात आप ही के पास हो, सब कुछ आप हो, हर फैसला आपने करना हो, और फिर उसके बाद ये हालत हो। सर, आपको नहीं लगता दिल पे हाथ रख के बताएं? तो मेरी बात ही नहीं खत्म होने दी आपने, दिल पे हाथ रख के बताएं ना, आपको नहीं लगता अफसोस नहीं होता? देखिए, मैं जो बात कर रहा था ना, अगर आप मेरी बात सुन लेती तो फिर आपको ये जो बात आप कर रही हैं आपको शायद वो बात करनी ना पड़ती। मैं आपको बता रहा था कि ये जो बारिश वाला मामला है, ये पूरे मुल्क के अंदर बारिशें हुई हैं। हाँ, जहाँ पे पानी खड़ा हो गया या बारिश ज्यादा हुई या कम हुई, एक्चुअली ये सिर्फ एक शहर का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। और सिंध के अंदर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे सीवेज का और
ये जो पानी की ड्रेनेज का, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और बाकी भी आप देखें, लाहौर के अंदर भी मैं आज देख रहा था, मेन सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हुआ था, बारिश हुई है और वो पानी जाने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे ड्रेनेज डला भी हुआ है लेकिन फिर भी पानी खड़ा हुआ था। तो ये जो बारिश का पानी, बारिश ज्यादा होती है तो फिर एकदम जो है पानी का इसका स्टॉक इकट्ठा मतलब हो जाता जुल्फिकार है। साहब, आपने मेरी बात नहीं सुनी, फिर इसका मतलब है आप वही बस अपनी बात कर रहे हैं, आपने मेरी मैं बात आपकी सुनने बात के लिए की तरफ- जवाब नहीं मैं दे रहे, आपकी- आप अपनी बात देखिए, कर मैं रहे आपकी हैं। बात की तरफ आ रहा हूँ ना, हाँ। बीच में। हाँ, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हो जाता है। हाँ, आप ठीक कह रही है कि पीपल्स पार्टी का जो है 2-3 दफा जो है सिंध के अंदर सर मोर देन 3 टाइम्स, सर मोर देन 3 टाइम्स, सर मोर देन 3 टाइम्स। बिल्कुल, और इसको सर कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सर, कंटिन्यूस। और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोकल जो लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि आप इतना टाइम गुजरने के बाद आप इन चीजों के ऊपर दोबारा से जो है पूरा पब्लिक पॉलिसी और रीस्ट्रक्चर, रीथिंक करने की जरूरत है, ताकि अवाम को लॉन्ग टर्म रिलीफ दिया जा सके। इसके ऊपर बजट के जो कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर भी सोचें, और चीफ मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मामला कराची या सक्खर या लाड़काने का नहीं है, ये तो हर शख्स का प्रॉब्लम है। मैं कल को लाड़काना आऊंगा, सक्खर जाऊंगा, बारिश हो जाती है तो ये प्रॉब्लम से मुझे भी 2-4 होना पड़ेगा। सर सक्खर लाड़काना इसके इज योर ऊपर- लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप जाके Sir, अगर have देखें, a मैं tenure बिल्कुल of 15 years, अभी non-stop मैं पिछले 15 कुछ years. सालों से रेगुलर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे देखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फैसिलिटीज बहुत अच्छी बनी हुई है। जो एक बताया जाता है मीडिया पे, एक पिक्चर पोर्ट्रेट की जाती है कि जी वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें सर और बहुत अच्छा मैं खुद वो सिंध में हूँ, बना मैं हुआ- खुद विजिट करती हूँ हर दफा जब आपका जलसे होते हैं हर साल। तो जी, सर आप मेरे मैं सामने भी तो ना कहें, कोई पूरी पंजाब का एंकर बैठा होता तो मैं कहती भी कि आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को मनोअन तस्लीम करूंगी, लेकिन मैं खुद आपके सारे जलसों में होती हूँ, आपको पता है, और मैं हर दफा देख कर आती हूँ कि क्या हालात हैं। देखिए, मैं सर भी मेरे उन्हीं सामने तो सड़कों नहीं से- गए जिन आप, सड़कों से आप एटलीस्ट गुजर मेरे के सामने जाती ना हैं, आगे मैं भी उन्हीं प्लीज, सड़कों से गुजर के गया हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट और- सर। मैं भी उन्हीं सड़कों से गुजर के गया हूँ। देखिए, आपको यू हैव द राइट टू डिसएग्री, यू हैव द राइट ऑफ हैविंग योर ओन ओपिनियन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओपिनियन मुझे वो डिसरिगार्ड कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड सर रियलिटी जो की बात आपको है। अपॉर्चुनिटी मिली मैं- है ना मैं ये उसके बात एतबार नहीं से कर काम रहा। नहीं हुआ मैं सर, ये बात जो नहीं कर अपॉर्चुनिटी रहा। आपको मिली ना उस रेदा, एतबार से काम नहीं हुआ सर, माजरत के साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें जिस तरह और जिस तरीके से जितना बड़ा और जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए था, उस तरीके से शायद ना हुआ हो। लेकिन हमें मजीद अब आप देखेंगी कि अब हर चीज को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, और चीजें पहले से जल्दी और पहले से बेहतर नजर आएंगी आपको। चल इंशाल्लाह सर, वी विश यू गुड लक फॉर दैट। मैं पीटीआई की तरफ वापस आऊंगी। चंगेज खान काकड़ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी चंगेज खान काकड़ साहब, ये हमारे यहाँ गवर्नेंस का बड़ा इशू हम देखते हैं, हर दौर में होता है। आज के दौर में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, पीटीआई के दौर में भी। इस तक जो ये बिजली के बिलों के ऊपर अनाउंसमेंट हुई है, साबिक जो है क्या नाम है अपना वजीर आजम और इस वक्त के मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की, आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी कैसे क्या कहती है इस मामले पे? जी पहली बात तो ये है कि हमें तो जो है हमारी पार्टी को तो एक ही दफा गवर्नमेंट मिली, उसमें वो भी 42 माह की, जिसमें 2 साल पूरा कोरोना रहा। लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बातें रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता, आपका टाइम मैं ज़्यादा ले लूँगा कि आप हम कभी भी हमारी 4 साल गवर्नमेंट का मुआवजा कर लीजिएगा कि उस वक्त जो है मुल्क के क्या हालात थे, और कोरोना में पर्टिकुलरली जो हमारे कप्तान की जो सोच थी स्मार्ट लॉकडाउन वाली, किस तरह बैन अवी तौर पर हमें वो अप्रिशिएट किया गया, और किस तरह उन हालात में जब बड़े बड़े मुल्कों की इकानमी तबाह हो गई थी, पाकिस्तान की इकानमी को ना सिर्फ सिक्योर किया बल्कि मेंटेन किया, बल्कि उसमें इजाफा हुआ। ये तो हमारे 4 साल दौर की बात है। अब जब दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो बात की गई है बेसिकली ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ ये एक कोशिश की सूबाइयत को जो है एक नया रंग देने की। अगर ये सारा काम करना था तो जहाँ फेडरेशन ने 200 यूनिट पे बात की थी,
फेडरेशन इस पे कलेक्टिवली चारों सूबे के, अब पंजाब का बजट जो है आपको पता कितना होता है, और पंजाब का बजट जब इनकी हुकूमत आती है, ये पूरे पंजाब का बजट जो है वो सिर्फ लाहौर पे खर्च कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिवली अगर इन्होंने ये इनकी नेक नीति थी, अब अगर देखें कि आप उसमें 14 रुपए यूनिट करके और जो है मीटर का जो है फिक्स चार्जेस है वो बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली फिर उस कंज्यूमर ने ही सफर करना है। अगर ये फेडरेशन करती तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होता। वो सूबे भी जिनको जो है बलोचिस्तान है और सिंध है, KPK है, वो सारे भी इससे मुस्तफीद होते। लेकिन ये इन्होंने एक अपनी सियासी जो है कश्ती जो डूब रही थी उसको एक सहारा देने के लिए एक ये अनाउंसमेंट कर दी और सबाई और सबको ये हवा देने के मुतरादिफ है। इससे बेहतर था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि हाँ हमारी जो IPP का जो हमसे बिलोंग करती हैं, मेरी मतलब रमजान शुगर मिल वाली है, उसके बाद जो मियां मनशा जो है इनका फ्रंट मैन जो है उनकी है, हम उनके एग्रीमेंट्स को रिविजिट कर रहे हैं और हम उस पे जो है कैपेसिटी पेमेंट वाली बात जो है उसको उससे फारिग कर रहे हैं। जितनी हम पैदावार हमें चाहिए होगी, जितने यूनिट हमने लेने होंगे उसकी हम जो है उसको प्राइस पे करेंगे, तो इसका फायदा सारे मुल्क को भी होता और इनकी हुब्बुल वतनी पे भी जो है ये साबित होती। लेकिन ये तो सिर्फ मतलब कहना ये है कि अगर एक मंसूबा रखा हुआ कोई एजुकेशन का मैं सपोज कह देता हूँ या कुछ सेहत का है, अब ये दो बेसिक ऐसी फैसिलिटीज हैं जो किसी माशरे को संवारने के लिए होती है। अगर आप 45 अरब रुपया ये इस इधर सब्सिडाइज करने के लिए सेहत के शोबे से निकाल लेते हैं तो वहां पे कितना क्राइसिस आएगा। अगर आप एजुकेशन के शोबे से निकाल लेते हैं तो वहां पे कितना क्राइसिस आएगा। ये एक इन्होंने सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की थी जो इनका नाकाम हो गया। बाकी सूबों में ये एहसास महरूमी पैदा हुआ कि उनको पास उतने वसाइल नहीं है जितना बजट पंजाब को दिया जाता है, तो उनका वो हर उनकी आवाम जो है वो इस एहसास महरूमी का शिकार होगी। यही वजह क्या सिंध के वज़ीर आला ने भी इस पे बात की है, बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी इस पे बात कर रहा है, KPK भी आवाम जो है उसका वज़ीर आला बात कर रहा है। और फिर फेडरल में इनके अपने जो अलाई है आप देखें उसमें जो है अपना कराची के जो लोग थे MKM के मुस्तफा कमाल और दूसरे तीसरे, उन्होंने बड़ी इस पे खुल के बात की है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई आवाम की बेटरमेंट के लिए है कि आप उनको जी 2 माह के लिए 45 अरब का जो रिलीफ दे रहे हैं, 2 माह के बाद फिर वैसे ही हो जाना है और फिर वही रिलीफ जो है इनके वापस उनके बिलों में लग के वापस आना शुरू हो जाना है। ये कौन सा रिलीफ है? ठीक है, ठीक हो गया। ये कौन सा रिलीफ? मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या मतलब है। भूल भुलैयों में आवाम को मतलब डालने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट। ठीक है, भूल भुलैयों में आवाम को डालेंगे। जो दोनों पार्टीज एक ही बात करिए। नुज़रत सादिक साहबा, बस मैं मेरे पास टाइम खत्म है, कोई आप इस पे जवाब देना चाहेंगी, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी मैडम? हेलो जी मैडम जी। सॉरी ममाज जी आई पहुंची। मुझे एक बात की इजाजत दें कि आप में जरा चंगेज साहब ने भी बात की थी जी। कि पंजाब का सारा बजट जो है वो लाहौर पे लगता है। जी। मैं उनको एडवाइस करूंगी और उनको इनवाइट करूंगी कि वो एक दफा जाके डिस्ट्रिक्ट्स में देखें। 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं उनकी सड़कों पे ट्रैवल करें, उनको पता चलेगा कि कहाँ का पैसा कहाँ लगता है, किस तरह उन्होंने मार्केट तक रसाई देने के लिए जो सारी सड़कें बनाई थी उनका जाल बिछाएं, वो उनको देखना चाहिए। तो वो खाली ये ना कहें कि लाहौर पे लगता है, पूरा पंजाब पे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह लगा और इस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे भी हुई है। तो बाकी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं कि वो उनका राइट है, उनकी अपनी ओपिनियन है, बट आई फील के जो डेवलपमेंट है और जो हमें मालूम है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो हमारी हमें पता है कि हमने काम किया है और हम वाउच कर सकते हैं और आवाम उसका जो बता सकते हैं कि अगर उनको रिलीफ मिला है तो वो बता सकते हैं। और ये उनका कहना कि सिर्फ वहाँ लगता है तो ये गलत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नुज़रत सादिक साहब आपका, चंगेज़ खान काकड़ साहब आपका, जुल्फ़िकार अली साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।